एक और बात मुझे कहना है, हम पर कल कुछ उन्होंने टीका टिप्पणी की है। तरह भाजपा वाला कहना हम लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोग प्रशांत किशोर को एकदम इनका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। जब मुझे जदयू मैंने छोड़ा था तो मुझ पर दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी ने एक फर्जी यहाँ केस कराया। ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। जैसे बिहार सरकार ने केस किया है, तुम भी केस कर दो, पुलिस को भेज दो, हमको पकड़ लो। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे पर लगाए ही जाएंगे। देखिए, बीते दिन भी आपको लाइव सिटीज ने बताया था कि किस तरह से बीजेपी नेताओं ने प्रशांत किशोर पर कई तरह के आरोप लगाए थे। साफ साफ कह दिया था कि नैतिकता की बात करने वाले प्रशांत किशोर खुद आईपीसी की कई सारी धाराओं में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब से कुछ देर पहले प्रशांत किशोर ने एक एक आरोप का जवाब दिया है। जो उंगली प्रशांत किशोर पर उठाई गई थी, हर एक उंगली को प्रशांत किशोर ने मोड़ दिया है, नीचे कर दिया है और हर एक आरोप का जवाब दिया है। तो क्या कुछ कह रहे गरजते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर? सबसे पहले आप उनको सुनिए। एक और बात मुझे कहना है, हम पर कल कुछ उन्होंने टीका टिप्पणी की है, तो यहाँ आरजेडी वाले 2-3 बरस हाथ पांव मारे कि प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ निकाले, तो 2-3 बरस बेचारे खोज खाज के निकाले कि इसका पिताजी का सरनेम है पांडे, इसके अलावा कुछ निकला नहीं। हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला तो कहा कि इनके पिताजी का सरनेम है पांडे, पंडित जी हैं, ऐसा उसका इल्जाम है। उसी तरह भाजपा वाला कहना हम लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोग प्रशांत किशोर को एकदम इनका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। तो कल क्या बताया, एक केस में जो 2018 में जब मुझे जदयू मैंने छोड़ा था तो मुझ पर दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी ने एक फर्जी यहाँ केस कराया था। केस क्या है ये सुनिए, चोरी का नहीं, डकैती ठेकेदारी का नहीं, केस ये है कि हम बात बिहार की एक जो फेसबुक पेज चलाते हैं, ये हमारा आइडिया नहीं है, किसी दूसरे लड़के ने पहले इसको सोचा था। अब देखिए, ये लोग कहते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं, हमारा अगर इन्हीं की बात मान ले, हमारा बिजनेस क्या था, नारा लिखना भी हमारा बिजनेस का हिस्सा था। तो देश भर का नारा लिख रहे हैं हम, और हमारा बात बिहार की लिखने के लिए हम दूसरे का चोरी करके लाए। ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। हाई कोर्ट गया, वहां पर भी जजमेंट रिजर्व है, क्वेश होने के लिए कोई इसमें केस नहीं बनता है। केस चोरी का नहीं है, धोखाधड़ी का नहीं है, केस ये है कि जो प्रशांत किशोर बात बिहार की का फेसबुक पेज चला रहे हैं, ये प्रशांत किशोर से पहले किसी दूसरे लड़के ने सोचा था, ऐसा उस लड़के का दावा है। तो भैया अभी डीडी न्यूज भी चला रहा है बात बिहार की, वो भी यही चला रहा है। तो डीडी न्यूज पर भी 2-4 गो केस कर दो भाई, वो लोग भी हमारा चोरी किया है। बात बिहार की जनसुराज का प्रशांत किशोर का 2018 से चलने वाला पेज है, जिस पर 21 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। हर दिन कम से कम 5 करोड़ लोग उस पेज पर वीडियो, ऑडियो और जनसुराज का देखते हैं कार्यक्रम, और ये कह रहा है कि ये हम चोरी करके लाए। और अंतिम बात कि भाई सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपका, अगर हमने ऐसा कोई गलत काम किया है तो जैसे दिलीप जायसवाल हम पर फर्जी केस करने का कोशिश किए, जैसे आपके कार्यकर्ताओं ने हमारे खिलाफ केस किया, जैसे बिहार सरकार ने केस किया है, तुम भी केस कर दो, पुलिस को भेज दो, हमको पकड़ लो, कोई रोक तो रहा नहीं है। अरे भाई हम गलती की, हमको पकड़ लीजिए, दिक्कत क्या है। तो ये मामला अब आपके सामने रख दिए, इसके बाद इनको जवाब देने दीजिए। दिलीप जायसवाल की तरह ये भी कहेंगे यही बात कि भैया ऊपर वाला है, भगवान है। भगवान अगर आपके लिए है तो भगवान हमारे लिए भी है, भगवान अगर आपके हमारे लिए है तो उन गरीब लोगों के लिए भी है जिसका हक मार रहे हैं। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, बड़ी बात कह दी है, बड़े बड़े सवाल भी दाग दिए हैं। साफ साफ कहा है कि अगर आपको लगता है कि प्रशांत किशोर चोर है तो फिर आप इन सवालों का जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बेईमान है तो फिर आप इंतजार
क्यों कर रहे हैं? तो फिर आप देर क्यों कर रहे हैं? अपनी पुलिस भेजिए और प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लीजिए। क्या कुछ कह रहे हैं दहाड़ते हुए प्रशांत किशोर, वो हमने आपको सुनाया है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।